आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर के आई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जिसमें पहले हम बात करेंगे एमआरएफए प्रोग्राम में भारतीय वायुसेना प्रमुख के बयान के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना में जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनके परसेंटेज के बारे में, और फिर हम बात करेंगे भारत में राफेल की प्रोडक्शन लाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कंफर्म कर दिया है कि एमआरएफए प्रोग्राम जिस हिसाब से प्लान किया गया था उसी तरह आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई मेजर परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने ये कहा, एमआरएफए प्रोग्राम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो जरूरी कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि भारतीय वायुसेना ने जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी थी एमआरएफए टेंडर के अंतर्गत, जिसमें भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद रही है, तो इसमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आने शुरू हुए हैं और भारतीय वायुसेना उनका गहन अध्ययन कर रही है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि 8 एयरक्राफ्ट टाइप्स को लेकर के जो रिस्पॉन्स है उनको प्राप्त हुआ है और इस समय भारतीय वायुसेना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत कर रही है ताकि उनके जो प्रपोजल्स हैं उनको सबमिट करने के लिए कहा जाए और भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको समझाई जाए। आपको हम बताना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना इस समय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से जो बातचीत कर रही है वो नंबर्स को लेकर के नहीं कर रही है, बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो लेवल है इस पे चर्चा हो रही है। इसके अलावा कैसे ये एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इस पे बातचीत की जा रही है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ये भी निर्देश दिए हैं कि आप लोग भारत में अपना जो संभावित पार्टनर है उसकी तलाश भी जल्द से जल्द पूरी कर लें, ताकि जैसे ही निर्णय लिया जाए तो ये प्रोग्राम और ज़्यादा लेट ना हो या इसमें और ज़्यादा जो डिले है वो फेस ना हो। कहने का सीधा मतलब ये है कि जो जॉइंट वेंचर फॉर्म किए जाने हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा उसको जल्दी से जल्दी वो फाइनलाइज कर लें। सबसे गौर करने वाली बात एमआरएफए टेंडर प्रोसेस में ये रही है कि काफ़ी लंबे समय से इसमें ये आरोप लगता रहा है कि भारतीय वायुसेना पहले जो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज है उनका अध्ययन करेगी, फिर उनको एक डिटेल इवेलुएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एक स्पष्टीकरण सामने आ गया है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि एक बार जो एयरक्राफ्ट टेक्निकल राउंड्स को MMRCA 1 में पार कर चुके हैं, उन्हें दोबारा टेक्निकल राउंड से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल राउंड से सिर्फ या टेक्निकल ट्रायल से सिर्फ वही एयरक्राफ्ट गुजरेंगे जो इस कंपटीशन में नए हैं और जो MMRCA 1 में नहीं थे। यानी कि ये जो प्रोसेस है इसको कम से कम समय अवधि का रखने की यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि एमआरएफए टेंडर के अंतर्गत लिया गया फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इसके बाद कोई भी विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा नहीं खरीदे जाएंगे। इसके बाद भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट पर प्रतिबद्ध है। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक भारतीय वायुसेना की 80% से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसमें हमें इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट ही देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम एमआरएफए प्रोग्राम पर वापस बात करें तो इसको लेकर के आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इस समय एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त करने के प्रयास में है और माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त होने के बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है भारतीय वायुसेना के द्वारा वो इशू किया जाएगा और एक अनुमान के हिसाब से 2025 तक ये जो एमआरएफए प्रोग्राम है इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा एयरक्राफ्ट है जो प्रबल दावेदार है, और जवाब भी आपको शायद पता ही होगा कि राफेल F4 स्टैंडर्ड ही वो एयरक्राफ्ट है जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार है। हालांकि उसको यूरोफाइटर टाइफून से और F-15 ईगल 2 से, जिसको हम F-15EX के नाम से भी जानते हैं, एक तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। लेकिन फिर भी अभी राफेल एक प्रबल दावेदार है। और अभी अगर हम कल की ही बात करें तो राफेल के जो चेयरमैन हैं या डसॉल्ट एविएशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान सामने रखा है। दरअसल इस समय डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है जो राफेल का निर्माण करती है वो भारत में राफेल की असेंबली लाइन ओपन करने के बारे में विचार कर रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना जो पहले से 36 की संख्या में राफेल को ऑपरेट करती है और भारतीय नौसेना भी 26 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करने वाली है और संभावित है कि एमआरएफए में राफेल ही सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फ्रांस भारत में जो असेंबली लाइन है या यूं कह लें जो प्रोडक्शन लाइन है इसको इस्टेब्लिश करने के बारे में विचार कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ
तो फ्रांस के बाद भारत पहला दुनिया का देश बन जाएगा जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ना होते हुए भी राफेल का निर्माण करेगा। और इससे न सिर्फ भारत को फायदा होगा बल्कि डसाल्ट एविएशन का भी जो कार्यभार है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होगा, क्योंकि इस समय डसाल्ट एविएशन के पास तकरीबन 200 फाइटर जेट्स का ऑर्डर है, जिसमें से 80 एयरक्राफ्ट यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ऑर्डर किए गए हैं, 42 इंडोनेशिया के द्वारा, 12 क्रोएशिया के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा 54, ग्रीस के द्वारा 24 और कतर के द्वारा 36 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑर्डर किए गए हैं। और भारतीय नौसेना भी 26 की संख्या में ऑर्डर करने वाली है। अब अगर हम फ्रांस में राफेल के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से आगे प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ इतने बड़े ऑर्डर्स को सही समय पर पूरा कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, और इसीलिए फ्रांस भारत की मदद ले सकता है। और इस समय डसाल्ट एविएशन पूरा मन बना चुकी है कि जॉइंट वेंचर के अंतर्गत भारत में जो प्रोडक्शन लाइन है राफेल की, ये इसकी शुरुआत करी जाएगी, ताकि न सिर्फ भारत की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके बल्कि आने वाले निकट भविष्य में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उन्हें भी कंप्लीट किया जा सके। भारतीय नौसेना के ऑर्डर की बात करें तो माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना का ये जो ऑर्डर है ये बहुत जल्दी फाइनल कर लिया जाएगा, जिसमें 26 की संख्या में एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। और माना जा रहा है कि जो डिलीवरीज हैं इन एयरक्राफ्ट की 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में होगी। अब सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि राफेल की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है DRAL मिहान से नागपुर में, जो कि यहाँ पर इस समय राफेल के पार्ट्स का निर्माण कर रही है, तो वहाँ पर माना जा रहा है कि उसमें एक एडिशनल तकरीबन एक बड़ी संख्या में जो ज़मीन है वो एक बड़े पैमाने पर जो ज़मीन है वो एक्वायर करी जाएगी एडिशनली, ताकि वहाँ पर जो 4 हैंगर्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जा सके और जो प्रोडक्शन है वो 2028 से शुरू भी हो सके। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है और इसमें हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि डसाल्ट एविएशन का जो फाइनल प्लान है वो कब निकल के सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑर्डर्स के जो नंबर हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। अब आपको याद होगा जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने ये कहा कि MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत खरीदे जाने वाले जो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे वो अंतिम विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को लेकर के बहुत गंभीर है। और अगर हम हाल ही में कुछ बयानों की बात करें जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा दिए गए हैं, तो इस समय आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना प्रतिबद्ध है। और वर्ष 2040 तक हम ये देखेंगे कि भारतीय वायुसेना में जो 50% से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट से इक्विप होगी, और 2050 तक ये जो परसेंटेज है ये 80 को पार कर जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम 2032 की ही बात करें तो वर्ष 2032 तक भारतीय वायुसेना 223 की संख्या में जो तेजस जेट हैं इनको ऑपरेट करेगी, जिसमें से तेजस मार्क 1A और मार्क 1 वेरिएंट दोनों शामिल हैं। इसके अलावा ये वो दौर होगा जब ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन को प्राप्त कर लेंगे और शायद 2032 तक शुरुआती कुछ वेरिएंट भारतीय वायुसेना को मिल भी जाएं। इनिशियल नंबर्स जो हैं तेजस मार्क 2 के वो 120 बताए जा रहे हैं। हालांकि ये लेटर पीरियड में इनके जो एडिशनल 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है वो ऑर्डर किए जाएंगे, लेकिन वो तेजस मार्क 2 का अपग्रेडेड वेरिएंट होगा, जिसको लेकर के सोर्सेज के द्वारा संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि वो ठीक उसी इंजन से इक्विप होकर के आएगा जिसमें हमारा एमका मार्क 2 होने वाला है, यानी स्वदेशी इंजन के साथ इक्विप होकर के जो तेजस मार्क 2 हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और उसमें बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो एमका से बोरो करी जाएंगी, और ये सारी चीज़ें आपको 2035 तक के टाइम पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि एमका की बात करें तो जो एमका मार्क 1 है वो F4N4 इंजन के साथ 2032 तक प्रोडक्शन में आ जाएगा, और इसके अलावा भारतीय वायुसेना इस समय एमका मार्क 2 को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी से काम कर रही है। तो ये सारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना की इस बड़ी जर्नी में भारतीय वायुसेना के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी सहायता करेंगे, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो प्रोग्राम है ये वास्तविकता का रूप भी ले लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।